वामन भगवान बोले कि कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझको ना चाहिए हे राजन तेरी धन दौलत भूमि रकम। क्या बोले? मुझको ना चाहिए हे राजन तेरी धन दौलत भूमि रकम, देना है तो दे राजन पृथ्वी बत मुझको 3 कदम। देना तो 3 कदम। बलि बोला महाराज काय को बेइज्जती कर रहे हमारी, हम इतने बड़े राजा हैं यहाँ के और 3 पग भूमि मांग रहे हो तुम, तुम्हें लेने में शर्म नहीं आ रही और हमको देने में शर्म आ रही है। हम बहुत बड़े राजा हैं यहाँ के और हमारी बेइज्जती हो जाएगी इसमें 3 पग भूमि देने में। महाराज के राजा ने दिया तो क्या दिया, केवल 3 पग भूमि। कुछ ज्यादा सा मांग लो, लगता है तुमको मांगना नहीं आता है, बहुत छोटे से बामन अंगुल के हैं ना। बलि बोला महाराज लगता है तुमको मांगना भी नहीं आता ढंग से। बामन भगवान बोले मन में 3 ही दे दे, जाइम परेशान है जागो लाला, मन में कह रहे हैं। अब मन में को खोल करके स्पष्ट करके बोले बलि मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं। क्या बोले? मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझको बस आसन लगाने को 3 पग भूमि ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सुना गया है कि अपनी भूमि होती है तो उसमें बैठने में आनंद ही कुछ और है, और दूसरे की भूमि में बैठे हो ना तो गड़बड़ी गड़बड़ है। दूसरे का अब हम हैं, अब आपके कहीं बैठे हैं माला लेकर के और आपने कहीं माला चल रही है और आपने कहीं कि महाराज थोड़ा हटना तो हटना पड़ेगा, जगह तुम्हारी है भैया। क्यों जी? अपनी होगी तो कौन मना करेगा बैठने के लिए। तो वामन भगवान बोले मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 3 ही पग चाहिए, आसन आ जाए और केवल मैं संध्या बंदन पूजा पाठ कर लूंगा। और मुझे क्या करना है, आजकल का होता तो पहले लिस्ट बनाता, ला भाई राजा तेरे पास काका है, सबरा ले लेता उससे। आजकल तो नियति ना पेटी नहीं भर रहा किसी का, कितना भी दे दो तृप्ति नहीं हो रही महाराज है। तृप्ति करो महाराज, तृप्ति। प्राप्त को पर्याप्त समझो, जितना मिला है वो कम नहीं है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जो अच्छा ये बताइए, मानव का तन दिया, इससे अनमोल और क्या हो सकता है? आप इससे सब कुछ पा सकते हो। भजन करो, भजन से साधना करो, साधना करके आप राज्य पृथ्वी धन दौलत और साक्षात भगवान नारायण पति लक्ष्मी पति को पा सकते हो। और क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज देख लो, अब हम कह रहे हैं मान जाओ। बोले नहीं महाराज संतोषी ब्राह्मण हूं, 3 ही पग चाहिए। बोले कि अच्छा ऐसा है, आपको जहां अच्छा लगे नाप लो। बोले ना ऐसे नहीं लेते हम, लेने की विधि है हमारी, बिना विधि के नहीं। इधर दोनों में चर्चा हो रही थी, इधर उसके शुक्राचार्य जी गुरु देख रहे थे दोनों की चर्चा को, और वो जान गए। क्या जान गए? उन्होंने देखा कि ये साक्षात भगवान विष्णु है। ऐश बेरोचनी साक्षात भगवान विष्णु रव्यय। ये बेरोचन के पुत्र बलि पगला गया है क्या? शुक्राचार्य उसके गुरु कह रहे हैं बलि तू पागल हो गया है क्या? बोले क्यों? बोले तू जानता है ये कौन है? मैं जानता हूं, ये ब्राह्मण है, महात्मा है, साधु है, मेरे द्वार पर आया है और मेरे द्वार से खाली जाएगा तो मेरी तौहीन नहीं होगी, मैं इनको दान दे रहा हूं। अरे तुझे पता नहीं है बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं और तू इनके कहां चक्कर में पड़ रहा है, ये तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। राजा बलि ने कहा गुरुजी अगर ये छोटे मोटे ब्राह्मण हैं और संतोषी ब्राह्मण हैं तो भी मेरी जीत है, और साक्षात ये भगवान विष्णु ही मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए हैं और मैं इनको कुछ दे रहा हूं तो भी मेरी जीत है। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, आज मैं मानने वाला नहीं हूं बलि के द्वार पर कोई आए और खाली हाथ लौट जाए, ये संभव नहीं ना, बलि की तौहीन हो जाएगी। बहुत प्रयास किया लेकिन बलि नहीं माना। अब कहा कि प्रभु ले लो कहीं भी जहां तुम्हारा। बोले ना पद्धति है। बोले क्या पद्धति है? बोले बिना संकल्प के नहीं लेते, संकल्प करो। जैसे कि आजकल कोई भी जमीन ली जाए
और उसका बैनामा न किया जाए तो 4 दिन बाद वापस भी हो सकती है वो। क्यों जी? आप हमें दान कर दो कोई जमीन, बिना बैनामा के, बिना कोर्ट कचहरी के, बिना सिस्टम के, बिना स्टंप के, और आपने तो दान कर दी। कल को तुम्हारे बच्चे जब आएंगे ना, कहेंगे बाबा जी यहां से निकलो, कर सकते हैं ना वो तो, क्योंकि उसका कोई लिखत पढ़त ही नहीं है। लिखत पढ़त तो आपके ही नाम है, आपकी संपत्ति, आपके बेटे की संपत्ति, और लिखत पढ़त नहीं है तो बाबा जी को निकलना पड़ेगा। बाबा जी का कोई काम नहीं, इसलिए तो आजकल जरूरी है रगड़म रगड़ी, बिना रगड़ के काम नहीं चलता है। ठीक ऐसे ही भगवान भी कह रहे हैं महाराज पहले रगड़ा रगड़ी, संकल्प कीजिए। उस समय संकल्प से काम चलता था, आज संकल्प से काम नहीं चलेगा, आज तो कागज से काम चलता है। आजकल तो संकल्प लेके भी लोग भूल जाते हैं। तो देखा है गंगा में खड़े होकर के लोगों ने कसम खाई हमारे सामने, हम सच बता रहे हैं, इस व्यासपीठ पे बैठ करके गंगा में खड़े होकर के कसम खाई, हाथ में जल लेकर के, आज के बाद हम ड्रिंक नहीं करेंगे, और वो ड्रिंक कर रहे हैं आज। तो इसका जवाब वो गंगा जाने और वो जाने, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। क्यों जी साहब, हमारा क्या रोल है? इसके साक्षी हैं हम। अब कहां की बात है ये नहीं बताएंगे, हम उसके साक्षी हैं। और उस गांव में परिवर्तन भी आया। उस गांव में सुबह से लेकर के शाम तक पौआबाजी होती थी। अच्छा देखिए, अगर यहां पीने वाले बढ़ जाएं तो ठेके अपने आप बढ़ जाएंगे, और पीने वाले बंद कर दें तो ठेके वाले बठिंडा की तरफ भाग जाएंगे। वो करेंगे क्या जब दारू बिकेगी नहीं तो? व्यापार तब बढ़ता है जब उसके कस्टमर बढ़ते हैं। क्यों जी साहब? अब कस्टमर ही नहीं है तो वाको करोगे क्या तुम? पीने वाले बढ़ेंगे तो ठेका चारों कोने पे मिलेंगे तापा के, और पीने वाले बंद कर दें, ठेके वाले क्या करेंगे बताइए? आरती उतारेंगे उसकी? क्यों बताओ, गलत कह रहा हूं तो मैं? तो पीने वालों को सावधान हो जाना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए आज भगवान ने कहा कि लिखत पढ़त दीजिए। लिखत पढ़त के साथ ठीक है, संकल्प कर लेते हैं, कोई बात नहीं।